तटस्थ रहना भी मैं मानता हूं कि एक तरीके से सरकार को सपोर्ट करना है। मुफ्ती इस्माइल साहब को, एमएलए साहब को हज पे गए हो, मैं मुबारकबाद देता हूं। क्या जरूरत आ पड़ी थी कि रात के अंधेरे में आप टैक्सी से सफर कर रहे थे? क्या जरूरत आ पड़ी कि आपको होटल में किसी से मीटिंग करना पड़ रहा था? क्या जरूरत पड़ी कि आप होटल ओबेराय के अंदर आपको 4 बजे जमा किया गया था? मुसलमानों की हमदर्दी, मिल्लत की हमदर्दी, बहुत हमदर्द बनते हैं। असल में इनका चेहरा बहुत घिनौना है। राज्यसभा सरकार क्या क्या सब सौदेबाजी की, मैं सबूत के साथ मीडिया के सामने आके बताऊंगा। और हमने उसके अंदर कदम साहब जो सीनियर एडवोकेट है, जो यूसुफ इलियास साहब का जमानत जिन्होंने करवाई, उनको हमने अपेयर किया है, उनको ज्वाइंट किया है महेंद्र वकील के साथ। और मैं देख रहा हूं कि 2.5 साल के अंदर शहर के नुमाइंदे मुफ्ती साहब ने कोई भी दबाव बनाने की कोशिश आज तक असेंबली के जरिए नहीं की, और न डिपार्टमेंट के अंदर उनका धाक है और ना उनकी बात को कोई सुनता है। तो जो बड़ी बड़ी गटरों के ऊपर जिन लोगों का अतिक्रमण होगा, तो मेहरबानी करके वो निकाल ले। हमारे लिए बड़ी दुख की बात है, महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए, महाराष्ट्र के सेकुलर हिंदू भाइयों के लिए बहुत दुख की बात है कि सरकार तब्दील हो गई। और मुझे याद है कि जब शिवसेना का एक गट आमदारों का, एमएलए लोग का गुजरात गया, और गुजरात जाने के बाद पहला स्टेटमेंट जो आज के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का आया था, तो एकनाथ शिंदे साहब ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसका मतलब ये है, और उसके बाद जितने स्टेटमेंट आए हैं, चाहे भाजपा की तरफ से या शिंदे साहब के गट की तरफ से, उनका एक एजेंडा है कि हिंदुत्व के नाम पर वो एक हुए हैं, हिंदुत्व के नाम पर ये सरकार बनी है। ये बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है। मैं आपके सैफ न्यूज़ के जरिए, अभी बकरीद भी आ रही है, और शहर की आवाम से, नौजवानों से, और महाराष्ट्र के दीनी तंजीमें, मिली तंजीमें, तालीमी तंजीमें, सियासी तंजीमें या अलग अलग पार्टियों के अंदर जितने भी छोटे मोटे बड़े लीडरान हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि सरकार तब्दील हो गई, और हम सब लोगों को बैठकर सर जोड़कर हम लोगों को सावधानी के साथ, बहुत एहतियात के साथ आगे का कदम बढ़ाना पड़ेगा। सरकार महाविकास आघाड़ी की थी, उद्धव ठाकरे साहब की क़यादत में, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस साथ में थी। तो इस 2.5 सालों में कोई काला कानून नहीं बना, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हुआ, कहीं पर मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग नहीं हुई, कहीं पर भी आप देखेंगे कि बड़ा फसाद नहीं हुआ। छोटी मोटी घटनाएं तो होती है। तो एक बहुत सपोर्ट सरकार मुसलमानों के लिए थी। लेकिन अब मुझको जो लग रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव सामने आने वाला है, सरकार की तब्दीली, हिंदुत्व का एजेंडा, इसके लिए बहुत सावधान रहकर हम लोगों को आगे कदम बढ़ाना है। ठीक है, तामीरी काम होना नहीं होना ये 2 नंबर की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ ज़रूरत इस बात की है कि बहुत सावधानी से और बहुत एहतियात से हम लोगों को, हिकमत अमली से हम लोगों को कदम बढ़ाना पड़ेगा, और हम लोगों को, और ख़ास तौर पर दीनी तंजीमों को इसके अंदर पहल करना चाहिए। ऐसा मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के लिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तो फंड तो आए। एक साधारण अगर आप देखेंगे तो 20 करोड़ से ज़्यादा मैंने फंड यहाँ पर शहर में लाया, और उसके तामीरी काम चल रहे हैं। और काम करने वाला शख्स जो भी होता है, मैं आज भी इस बात को मानता हूँ कि सरकार किसी की भी हो, पार्ट पुरावा, फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता। और सरकार के अभी मंत्रिमंडल का पूरी तरीके से बना नहीं है। मंत्रिमंडल बन जाएगा, जब वहाँ जाना होगा तो समझ में आएगा कि हम क्या कर सकते हैं शहर के लिए, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन
एक अफसोस की बात है कि जो लोग अपने आप को मुसलमानों की पार्टी का बहुत बड़ा रहनुमा बताते हैं शहर में या महाराष्ट्र के अंदर आकर, ऐसी पार्टी के लोग भी सरकार तटस्थ रहना भी मैं मानता हूं कि एक तरीके से सरकार को सपोर्ट करना है। दो ही चीज होती है, या मुखालफत में रहो या फेवर में रहो। और अगर मुखालफत करना है तो हर तरीके से मुखालफत करना पड़ता है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो ये जो चीज हमको समझ में आ रही है, ये बहुत अफसोस वाली बात है। मैं आज मुफ्ती इस्माइल साहब को, एमएलए साहब को मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। आज वो हज पे गए हो, मैं मुबारकबाद देता हूं, हज पर गए हैं। लेकिन अवैसी साहब को जाकर पूछते, इजाजत लेते कि मैं हज पर जा रहा हूं, उनकी पार्टी के रहनुमा है, उनके लीडर है, तो मैं मान सकता था। शिंदे साहब को जाकर ताज रेसिडेंस के अंदर, होटल के अंदर, जहां पर बीजेपी के और शिंदे साहब के एमएलए रुके हुए हैं, ये वहां पर जा रहे कि मैं उनको गलतफहमी ना होना। दाल में जरूर कुछ काला है। वक्त पर मैं बात बताऊंगा, आधी तफसील मेरे पास आई हुई है, पूरी तफसील मेरे पास आने वाली है। आग किसने लगाई? अकबरुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद आए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह उनकी दरगाह पर गए, वहां पर मगफरत के लिए दुआ मांगते और चले जाते, मैं मान सकता था। लेकिन मीडिया को ले जाना, मराठी चैनल के न्यूज चैनल वालों को ले जाना, तो ये इन्होंने आग लगाई। और ये आग जब भड़की है तो उसके जिम्मेदार भी यही है, ये बहाना बना रहे। एक बात। दूसरी बात, राज्यसभा का मुझे बताओ कि गाड़ियां मैं भी मुंबई जाता हूं, मेरी प्राइवेट गाड़ी से जाता, हर लीडर के पास प्राइवेट गाड़ी से मुंबई पहुंचते। क्या जरूरत आ पड़ी थी कि रात के अंधेरे में आप टैक्सी से सफर कर रहे थे? क्या जरूरत आ पड़ी कि आपको होटल में किसी से मीटिंग करना पड़ रहा था? क्या जरूरत पड़ी कि आप होटल ओबेराय के अंदर आपको 4 बजे जमा किया गया था? अब किसके साथ थे? ये सब वक्तों के ऊपर शहर की आवाम के सामने मैं लाऊंगा। लेकिन ये जो इनका मुसलमानों की हमदर्दी, मिल्लत की हमदर्दी, बहुत हमदर्द बनते हैं, असल में इनका चेहरा बहुत घिनौना है, ये अवैसी बिरादरान का और इनकी पार्टी का ये घिनौना चेहरा। और कुछ दिन आप रुक जाइए, इन्होंने एमएलसी, राज्यसभा, सरकार, क्या क्या सब सौदेबाजी की, मैं सबूत के साथ मीडिया के सामने आके बताऊंगा। नहीं, मुझको लगता है कि वो 6 तारीख हो या 12 हो, 15 हो, ये इलेक्शन कमिश्नर फाइनल करते हैं कि कब वार्ड रचना, फाइनल डिक्लेयर करना। ये हमारा अपना काम नहीं है, वो इलेक्शन कमिश्नर जाने। लेकिन जहां तक मुझको लगता है कि प्रशासक बैठ चुका है शहर में और कई महानगर पालिका में, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर आदेश दिया हुआ है, फैसला सुनाया है कि जहां बारिश अगर कम होगी तो वहां इलेक्शन डिक्लेयर कर देना। तो मुझको नहीं लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर सरकार का दोबारा सुनेगा, ऐसा मुझको लगता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब सरकार जब तक पूरा मंत्रिमंडल नहीं बैठेगा, मैं समझता हूं क्या फैसला सरकार करती है कि वार्ड तब्दील करते, 3 का वार्ड को 2 करती है, ये 4 का करती है, ये सरकार का इख्तियार होता है। और उसको इलेक्शन कमिश्नर मानना नहीं मानना इलेक्शन कमिश्नर पे डिपेंड है। उसके लिए मैं समझता हूं कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। पहले दिन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरिफ शेख वकील और उनकी पूरी टीम, हमने उनको रिहा करने के लिए, छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश हमने की। कई लोगों को हमने रिहा भी करवाया और अखराजात भी हम लोगों ने बर्दाश्त किया। और मुंबई हाईकोर्ट के अंदर भी हम लोगों ने जमानत अर्जी दाखिल की है और उस पर सुनवाई जो थी वो अभी 13 तारीख को होगी। और हमने उसके अंदर कदम साहब जो सीनियर एडवोकेट है, जो यूसुफ इलियास साहब का जमानत जिन्होंने करवाई, उनको हमने अपेयर किया है, उनको ज्वाइंट किया है महेंद्र वकील के साथ। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम ही लोग उस दिन जमानत पर रिहा होंगे। लोक प्रतिनिधि जो होता है या पब्लिक जिसको चुनकर नुमाइंदा बनाती है, तो अगर कॉरपोरेशन, महसूल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट
ये सरकार का कोई भी महकमा हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो ये जो नुमाइंदा होता है ये असेंबली के अंदर जाकर प्रशासन पर, अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश करे। और मैं देख रहा हूं कि 2.5 साल के अंदर शहर के नुमाइंदे मुफ्ती साहब ने कोई भी दबाव बनाने की कोशिश आज तक असेंबली के जरिए नहीं की, और ना डिपार्टमेंट के अंदर उनका धाक है और ना उनकी बात को कोई सुनता है। और इसके लिए हर डिपार्टमेंट के अंदर जो नौकरशाही जो चल रही है और आवाम परेशान है, मैं ऐसा मानता हूं कि नुमाइंदा इसका जिम्मेदार है। और नुमाइंदे से ये शहर की आवाम ने सवाल करना चाहिए कि हमने आपको नुमाइंदा बनाकर भेजा, आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। नहीं तो आप देखना लैंड ऑर्डर जिस हिसाब से बिगड़ते जा रहा है शहर का, आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा मजीद बढ़ सकता है, बिगड़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट ने आज से इस ताल्लुक से सोच विचार करने की जरूरत है। प्रशासक बैठा है कारपोरेशन पर, जितने बड़े बड़े गटरे हैं, नाला है, जिसकी सफाई जारी है प्रशासक के जरिए, कारपोरेशन के जरिए, तो जो बड़ी बड़ी गटरों के ऊपर जिन लोगों का अतिक्रमण होगा तो मेहरबानी करके वो निकाल ले, और कारपोरेशन भी निकाले, क्योंकि चंद लोग अतिक्रमण करते लेकिन 5 लाख लोग शहरी उससे परेशान रहते हैं। तो हमको ताउन करना पड़ेगा, अगर अतिक्रमण निकल रहा है तो ताउन करने की जरूरत है। दूसरी बात, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। बकरीद आ रही है, सफाई क्या होता है कि हम लोग कहीं भी ले जाकर फेंक देते हैं, तो उसको हिफाजत से हम ऐसी जगह डाल दे ताकि कारपोरेशन उसको उठाकर लेके जाए। सफाई का ख्याल रखे और त्यौहार की छुट्टियों के अंदर एहतियात करे, कई ऐसे शहरों के अंदर ना जाए जहां से हमारे बच्चे जाते, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, कोई मामला हो जाता है, तो जबरदस्ती शहर के अंदर हालात खराब होते हैं। इसके लिए बहुत एहतियात से आप बाहर निकलिए और कोशिश करिए कि बारिश का भी वक्त है, बारिश ज़्यादा आ रही है, इसके लिए शहर में रहकर बकरीद का त्यौहार मनाइए।